Hi guys, welcome back to my series Dissecting Toppers. This is episode 7 of our series, and today we have our special guest Dr. Avanjala Singh, who has secured All India rank 421 in NEET PG 2023 and AIR 539 in INI November 2022. She was a student of KMC Mangalore and she's from West 2016. In previous attempt, she got 39K rank. Okay, so welcome Dr. Avanjala. Thank you. Thank you so much, Doctor, for having me here, and thank you for the beautiful introduction. Uh, हाँ तो So जैसे how's कि you आपने feeling after like एम्स ऋषिकेश को छोड़ के उसकी ऑफ था सीट छोड़ी एज यू सेड और अभी नीट पीजी के अंदर इतनी अच्छी रैंक सो हाउ इट हाँ जी फील्स हाँ जी बॉस, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बीच में जब एम्स की रैंक आई थी और मेरे को ऑफ्थैल अलॉट हुआ था, तो काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को बोला था कि इसे ले लो क्योंकि ये एक बहुत ही ड्रीम कॉलेज है एंड ऐसे मिलता नहीं है सबको। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि उसको छोड़ना नहीं है, बट माई हार्ट आई यूज टू फील दिस इज़ नॉट माई 100%. समवेयर माई बेस्ट एफर्ट्स आर येट टू कम एंड एवरीबॉडी इज़ येट टू सी कि मतलब मैं 100% देके क्या कर सकती हूँ, तो मैंने उसको छोड़ दिया, ज़्यादा कुछ उसके बारे में सोचा नहीं। तब तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरा मतलब कॉन्फिडेंस लूज हुआ था, थोड़ा सा एंग्जाइटी हुई थी कि पता नहीं जो आगे एग्जाम आने वाला है उसमें कैसा होगा, एग्जाम कैसा होगा, विल आई बी एबल टू हैंडल द प्रेशर कि एक सीट ऑलरेडी छूट गई है, जो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी वो दोबारा मिलेगी कि नहीं। बट आफ्टर दिस रिजल्ट आई एम रियली हैप्पी कि मैंने अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखा कि आई आई एम वर्दी ऑफ अ गुड ब्रांच. सो या इट फील्स वेरी हैप्पी. सो पेरेंट्स लाइक इन सपोर्ट पेरेंट्स वाज इन सपोर्ट हाँ, एक्चुअली बोथ माय पेरेंट्स आर पीडियाट्रिशियंस, सो उन्हें मोस्टली पता है इस फील्ड के बारे में एंड व्हाट ऑल इट टेक्स टू गेट अ सीट इन नीट पीजी और INI-CET. सो इनिशियली दे वर अ लिटिल स्केप्टिकल क्योंकि उन्हें लग रहा था कि काफ़ी मेहनत करी जा रही है पिछले 4-5 महीने से, यानी एक रैंक आ गई है तो इसे ले लेनी चाहिए, इतनी और क्यों मेहनत करना। बट देन दे सपोर्टेड माय डिसीजन, दे वर लाइक तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम आगे बढ़ो, जाओ, वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू. सो या दे वर वेरी सपोर्टिव. ओके सो योर नेक्स्ट ब्रांच इज पीडियाट्रिक और एनीथिंग एल्स My next branch is radio diagnosis. ओके कोई एनी स्पेशल कॉलेज No doctor, no special college. मेरे को बस ये ब्रांच का ही था, so any college would do. क्योंकि इस ब्रांच में थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है और comparatively chill है as compared to other clinical branches. And I have an inclination towards anatomy and diagnostics more than management. So I went for radio diagnosis, and hopefully I'm going to get it in the counseling. यस यस ओके सो अबाउट योर यूजी सो यू आर a UG topper or not in NEET Uh, time I am not a topper. In NEET UG also, I got a rank of almost 14,000. So I got a private medical college. So I belong to KMC Mangalore, which is a private medical college. And उसके बाद भी I was a very average student cause हमारे कॉलेज में जितनी ही academics है उतना ही co-curriculars भी है काफ़ी सारा. तो I used to participate in all what I can and used to enjoy life and then used to study just before the sessional or the university examinations. And so yeah, I enjoyed a lot and I was not a topper at all. So उसके बाद से मेरे को समझ में आया कि नहीं, नीट पीजी के लिए काफ़ी पढ़ना है, तो उसके बाद से मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी. Okay, so as you said, your college life is average. So जैसे you are from 2016 batch. So what about your internship phase? कि like internship से preparation start की या internship के बाद में थोड़ा मतलब वैसे नींद खुली या फिर जो बोलते हैं normally कि हाँ, तो इंटर्नशिप इन माय कॉलेज इज़ वेरी वेरी हेक्टिक. कभी-कभी 12, कभी-कभी 36, 48 आवर्स की ड्यूटी होती थी. तो इनिशियली तो आई थॉट कि इसके साथ ही मैनेज करना पड़ेगा. बट फिर हमारे वहाँ ऐसा कुछ खास ट्रेंड भी नहीं था कि इंटर्नशिप के साथ लोग निकालते थे. वी यूज्ड टू गिव आवर 100%, मतलब आवर सीनियर आल्सो यूज्ड टू गिव 100% इन इंटर्नशिप और काम सीखने पे फोकस करते थे. So I also initially in the first few months thought कि I would study साइड बाय साइड एंड डू माई इंटर्नशिप, बट वो मेरे से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाया. दोनों चीज़ें नहीं हो पा रही थी, ना ही मैं काम कर पा रही थी अच्छे से, ना ही मैं पढ़ पा रही थी अच्छे से. सो फिर मैंने एक बार ये डिसीजन लिया एंड अपने घर पे भी बोल दिया कि इस साल आई वॉन्ट टू डू वर्क, लाइक
आई वांट टू लर्न क्लिनिकल स्किल्स एंड आई वांट टू लर्न कैसे करते हैं काम, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैसे होता है, ये सब इंटर्नशिप की चीज़ें जो एक्सपीरियंस से आती हैं वो मुझे सीखना है। एंड इसके बाद देखेंगे कि पीजी का क्या होता है। ओके सो तो आफ्टर इंटर्नशिप आई gave an attempt just to see कि मतलब मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ without any knowledge, and then I यू got गॉट a rank of 39K. 39,000. Yeah. ओके सो लाइक इट इज आल्सो गुड रैंक, मतलब 39K fits on preparation. So I was asking कि जो ये प्रिपरेशन फेज था, मतलब जो तुमने इंटर्न के बाद स्टार्ट किया, सो व्हाट वाज योर प्राइमरी सोर्स? My primary source was Marrow. I had been a Marrow Plan C user बहुत like final year में भी मैंने लिया था, और मेन सब जैसे मेडिसिन सर्जरी के लिए कुछ वीडियोस देखे थे, बट ओके वो बस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एंड सेमेस्टर्स लिखने के लिए देखे थे। तो ओके उसके बाद भी मैंने उसी को कंटिन्यू करा, बट लाइक मैंने फ्रेश स्टार्ट दिया प्रिपरेशन को, क्योंकि वो सब कुछ दिमाग से जा चुका था इंटर्नशिप वाले टाइम की वजह से। And then I stick to Marrow only, and I have been an exclusive Marrow user. सारे टेस्ट, सारे जीटीज Marrow से दिए हैं, सारा थ्योरी Marrow से ही पढ़ा है। ओके नथिंग लाइक कोई अदर सोर्स नहीं, कोई अदर सर मैम का फैन वैसे? नहीं नथिंग? नहीं, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट हेल्प मी ऑल्सो इन माई प्रिपरेशन, कि मतलब किसी और सोर्स का फोमो नहीं रखना है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में कि आधा टाइम तो उसी में निकल जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ें। फिर सेरिबेलम लें तो प्रेप के वाले टीचर बेटर हैं, तो फिर बीटीआर सीरीज मैम की बेटर है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आ गई थी तब मार्केट में, बट मैंने सोचा कि अभी बस कान बंद रखते हैं, अभी बस जो मेरे पास है उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। सो दैट हेल्प मी अ लॉट एक्चुअली। ओके सो लाइक इन 1 year दैट वाज लाइक एज यू सेड कि मतलब इंटर्नशिप के बाद में स्टार्ट किया, सो लाइक फर्स्ट टाइम एज यू सेड कि फर्स्ट टाइम रिवीजन स्टार्ट किया था तुमने? ओके हाँ हाँ। सो लाइक मतलब व्हाट वाज योर प्लान? लाइक ऐसा होता है कि कोई फर्स्ट डे से प्लानिंग करता है एंड समवन कि लाइक जीटी देके अरेंज करते हैं, लाइक हाउ डिड यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स कि फर्स्ट डे से कैसे स्टार्ट किया सब कुछ? हाँ, सो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि ये बिना प्लानिंग के तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम समय बचा था, लाइक कम समय बचा हुआ था एंड काफ़ी सारा सिलेबस था। तो मैं सबसे पहले दिन आई घर पे, आराम से बैठी एंड मैंने प्लान जॉट डाउन किया कि इतने महीने हैं मेरे पास। एंड देन इसको पहले फर्स्ट रीड में ही मेरे को काफ़ी टाइम लग गया, मतलब लगना भी था वैसे भी, तो मैंने 3-4 महीने तो आराम से दे रखे थे फर्स्ट रीड को। एंड देन फिर 2 to 3 रिविजन्स रखे एंड एक फाइनल 10 डे रिविजन रखा। तो फिर तब का तो वो 23 जनवरी को शुरू में लेने वाले थे नीट, तो मैंने तब तक का प्लान करा था, बट फिर बाद में वो एक्सटेंड हो गया तो मैंने डेज ऐड कर लिए। हाँ, तो ओके फिर मैंने फर्स्ट रीड करी एंड फिर 3 रिविजन्स रखे एंड एक फाइनल 10 डे रिविजन रखा। ओके सो आई तक कितने रिवीजन हो चुके थे एज यू गॉट आई गुड नाइन रैंक सी इन टी। आई टू? हाँ, मतलब ऑनेस्टली मैंने उस वक्त फर्स्ट रीड भी पूरी अपनी ख़त्म नहीं करी थी अच्छे से। उसमें पीडियाट्रिक्स और मेडिसिन बचा हुआ था मेरा फर्स्ट रीड का। एंड बट सिंस आई हैड बीन सॉल्विंग क्यू बैंक्स कंसिस्टेंटली, लाइक मैं 5 to 6 क्वेश्चन बैंक्स दिन के करती थी। एंड उसके पहले तक के जितने जीटीज थे, कुछ 3-4 जीटीज आए थे जिसमें आईएनआई जीटीज भी थे, नीट के जीटीज भी थे, वो मैंने सारे दिए और मतलब उसको अच्छे से एनालाइज करा। तो आई थिंक दैट इज व्हाट हेल्प मी। एंड आईएनआईसीटी के पहले मैंने जो फर्स्ट और सेकंड प्रॉफ थोड़ा अच्छे से देख लिया, क्योंकि वो ज़्यादा टेस्ट करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉफ को। तो आई ओके थिंक दैट हेल्प मी गेट अ रैंक ऑफ 539। सो एज यू सेड यू सॉल्व कंप्लीट क्वेश्चन बैंक और लिटिल पार्ट ऑफ इट? मैंने शुरू में ट्राई तो करा था कंप्लीट क्वेश्चन बैंक करने का सॉल्व, बट लाइक फिर उसमें बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भी थी और मतलब जो कि नेसेसरी नहीं थी। तो मतलब मैंने करा तो है काफ़ी, 80 to 90% क्वेश्चन बैंक करा है, बट मैं सबको ऐसा नहीं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मतलब PYQ फोकस क्वेश्चन बैंक करना इज़ एनी डे बेटर देन सारा क्वेश्चन बैंक उठा के करना। तो हाँ, मतलब क्वेश्चन बैंक मैंने तो सॉल्व सब कुछ करा है, बट लाइक फॉर द अपकमिंग बैच आई वुड लाइक टू से कि स्कीमा से देख लो कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और एंड उनकी क्वेश्चन बैंक्स करो। बाकी के छूट भी जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें आप रिविजन में कर सकते हो या उन्हें छोड़ भी सकते हो कम्प्लीटली। सो यू हैव टू कीप फोकस ऑन द टॉपिक्स दैट आर इम्पॉर्टेंट। ओके
सो ये जो फेज है जिसमें तुमने शायद वीडियो देखे थे या नहीं देखे थे, मतलब इस वाले प्रिपरेशन फेज के अंदर, या हाँ फिर हाँ जस्ट मैंने नोट्स? स्टार्टिंग हाँ मैंने स्टार्टिंग ऐसे ही करी थी कि मैं लाइक अनाटमी से स्टार्टिंग करी थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे कंसेप्ट बहुत वीक हैं और बिना कंसेप्ट के तो कुछ नहीं होने वाला है इस एग्जाम में। तो मैंने अनाटमी से स्टार्ट करा, फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करा, और मतलब दिन के कुछ ऐसे 5-6 वीडियोस देखती थी एंड फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक्स करती थी। तो ये मेरा इनिशियल शेड्यूल था फॉर माय फर्स्ट रीडिंग। ओके, सो मतलब एट अ डे कितने वीडियोस टोटल? तो मैंने शुरू में तो बहुत ज़्यादा जोश दिखाया था, तो मैं कुछ 5-6 वीडियोस कर लेती थी दिन के, एंड फिर उससे उससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक भी कर लेती थी जल्दी जल्दी। बट दिस इज़ व्हाट आई लर्नड कि ये एक मैराथन है, तो इसमें आपको धीरे धीरे चलना है, वरना एंड में आते आते जब सबका जोश हाई होगा आपका एग्जॉशन आ जाएगा। तो मतलब यस। बीच में मेरे को बहुत लंबे टाइम के लिए एग्जॉशन आ गया था, जिसमें मैं उठती थी और मेरा मन नहीं करता था कि लाइक वॉट मैं बुक छूऊं भी। तो ये मैंने गलती करी थी जो किसी को नहीं, आई फील नहीं करनी चाहिए, कि शुरुआत में आपको ज्यादा आवर्स पुट इन नहीं करने चाहिए। शुरुआत में आपको 4-5 घंटों से शुरू करना चाहिए, कुछ कुछ वीडियोस करो एंड साथ साथ में क्वेश्चन बैंक करो एंड देन धीरे धीरे स्पीड पकड़ो। ओके, सो व्हाट अबाउट योर जीटी फेज, लाइक क्या जीटी कैसे दिया, कैसे अप्रोच किया, उसको रिव्यू कैसे किया, ऑल, बिकॉज दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन एंड लाइक एवरीथिंग। योर प्रिपरेशन फेज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही जीटी है। हाँ जी, एग्जैक्टली। दिस इज व्हाट आई ऑल्सो फील कि जीटी वाज अ डील ब्रेकर इन माय प्रिपरेशन। जैसे मैंने यूजी में भी बोला जाता था कि पेपर्स करो, 3 घंटे हम्म। बैठने की आदत डालो, बट कभी ध्यान नहीं दिया उतना। तो वहां से वो मिस्टेक से एक लेसन लिया था, एंड इस बारी मैंने फर्स्ट डे से ही शुरू कर दिया जीटी देना। तो फर्स्ट डे मैंने जब जीटी दिया तो फिर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, मुझे ये भी समझ नहीं आया कि क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, लेट अलोन द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। मैंने फिर क्या कहते हैं फिर, और 3 घंटे भी बैठे नहीं गए, 100 क्वेश्चंस तक मेरे को नींद आ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो धीरे धीरे जैसे मैंने और जीटीज देने शुरू किए, तब मेरे को समझ में आने लगा धीरे धीरे पैटर्न। एंड सिंस मैरो के जीटीज का लेवल ही कुछ और होता है, वो तो मैं इतनी हम्म। टफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर देते हैं कि मतलब इट इज हैंड्स डाउन द बेस्ट। सो व्हाट आई फील इज कि मैंने 16 जीटीज दिए टोटल अपने प्रिपरेशन फेज में, एंड मेरे को नीट का पेपर 17वां जीटी लगा, इनफैक्ट उससे मतलब इजी ही लगा थोड़ा सा। सो या जीटीज हेल्प मी अलॉट। बस एक चीज है कि उसके एक्सप्लेनेशंस काफी लंबे होते हैं जीटीज के, एंड आप अकेले अगर उसे पढ़ने बैठ जाओ तो फिर वो 200 क्वेश्चंस एकदम टास्क लगते हैं, मतलब अकेले बैठ के नहीं हो पाता। तो फिर व्हाट आई डिड फॉर इट वाज, मैंने एक स्टडी पार्टनर अपने अपने एक फ्रेंड को बोला कि हम लोग साथ में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग 10 to 20 क्वेश्चंस पर डे करके डिस्कस करते थे। लाइक सारा सारा जीटी एक दिन डिस्कस करने के लिए नहीं रखते थे, क्योंकि हमें पता था कि वो बोरिंग हो जाएगा बहुत ज्यादा एंड वी विल नॉट बी एबल टू डू इट। तो हम लोग 200 क्वेश्चंस को डिवाइड कर लेते थे 10-15 दिन में, तो हम लोग 10-20 क्वेश्चंस पर डे करके डिस्कस करते थे, एंड दैट इज समथिंग दैट हेल्प्ड अस अ लॉट। तो मेरी फ्रेंड की रैंक भी 1800 के आसपास आई है, एंड वी स्ट्रांगली बिलीव कि जो हमारा डिस्कशन हुआ था, जिसमें मुझे कुछ आता था तो मैं उसे बताती थी, उसे कुछ आता था तो वो मुझे बताता था। सो दिस हेल्प्ड अस बोथ अ लॉट। और ये थोड़ा सा जो मोनोटनी होता है ना दिन का, कि आप लंबे लंबे घंटे पढ़े जा रहे हो यस। बस अकेले, वो भी वो मोनोटनी भी दूर करता है, एंड हाँ इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो फॉर एनीबडी जिसको लगता है कि एक्सप्लेनेशंस पढ़ना नहीं हो पा रहा है, बहुत लंबे एक्सप्लेनेशन है, स्टडी पार्टनर इज अ वेरी गुड इट आइडिया। इज द बेस्ट बेस्ट, मतलब आई यस। आई आई पर्सनली सजेस्ट कि स्टडी पार्टनर इज बेस्ट, बिकॉज हाँ यस मेरी यस। रैंक भी स्टडी पार्टनर का नहीं इतनी अच्छी आई है, मतलब मेरे लिए हाँ अच्छी है, जी। नॉट नॉट इन टॉप 1000, लेकिन आई विल गेट सम गुड ब्रांच। ओके, हाँ हाँ, अरे वो तो सो अपना अपना होता है कि हाँ, सो इन अबाउट लाइक जीटी फेज, जैसे तुमने रिव्यू का बोला, तो ये जो मतलब 15 डेज तक तुमने रिव्यू किया एंड नेक्स्ट वापस 15 डेज में न्यू जीटी आ जाता था, श्योरली, एज मेरो हाँ प्लान? नहीं नहीं ऐसा प्लान किया था इनिशियली, बट हाँ। ऐसा हो नहीं पाया, बहुत बहुत दिन ऐसा कुछ मतलब लाइक आगे बढ़ जाते थे, बिकॉज वी वर नॉट एबल टू मीट आवर टारगेट्स फॉर द डे, कभी कुछ हो जाता था कभी कुछ हो जाता था। तो फिर इनिशियली आई फील वंस अ मंथ गिविंग जीटी इज फाइन, एंड फिर धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारा एक रीडिंग खत्म हो जाता है, देन यू कैन स्विच टू 1 जीटी एवरी 15 डेज। तुम टारगेट रख सकते हो, वो अलग बात है, बट देन वो कुछ कुछ ना कुछ करके जब तुम अपने इनिशियल फेज ऑफ प्रिपरेशन में हो,
तो उतना जीटी नहीं हो पाता है। तो वंस अ मंथ इज अ गुड आइडिया, एंड आफ्टर यू आर डन विद योर फर्स्ट रीड और मे बी फर्स्ट रिविजन ऑल्सो, फिर तुम 15 days पे आ जाओ। Okay, so what's your GT best rank, if you remember? मेरी जीटी की बेस्ट रैंक, एक बारी मेरी जीटी 10 में 300 आई थी, बट उसके That बाद was जब your कुछ best. जीटी, हाँ दैट वाज माय Hmm. बेस्ट रैंक। एंड देन आई गेव माय नीट मॉक, जो कि 20 दिन पहले हुआ था, एंड Hmm. उसमें मेरी रैंक आई थी 1097। तो मेरे को थोड़ा सा डर लग गया था, मेरे को ऐसा था कि मे बी मतलब लाइक दिस इज नॉट इनफ, एंड मे बी मेरी एक्चुअल एग्जाम में थोड़ी मैं फॉल्टर कर जाऊं, इसलिए मैंने उसके जो लास्ट के 20 days थे अपने आप को बहुत पुश करा, एंड देन 20 days लेटर आई गॉट अ रैंक ऑफ 421। ओके, सो ये जो प्रिपरेशन फेज था, एक मतलब यदि आपकी प्रिपरेशन को दो फेज में बांटा जाए, एक आईएनआई की बिफोर, एक आफ्टर आईएनआई। सो लाइक आईएनआई के बाद तुम हाँ वैसे जी। एंजाइटी पैनिकनेस में थी, एज यू सेड। सो मतलब हाउ विल यू हाँ हाउ डिड यू मैनेज दैट पार्ट, कि सेकंड पार्ट को कैसे मैनेज किया? लाइक क्योंकि शायद 10-15 दिन तो काउंसलिंग और विजिट करने में, डिसीजन लेने में, पेरेंट्स को समझाने में, उनकी बात समझने में, बहुत बहुत तो लाइक हाउ डिड यू मैनेज दैट पार्ट, 15 डेज को कवर करना और आगे मतलब सिंपल। द क्वेश्चन इज की रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या थी उस वाले फेज में? हाँ, तो मतलब पहले आईएनआई के पहले तो ठीक है, वो वैसे ही था, फर्स्ट रीड चल रही थी, फिर आईएनआई का एग्जाम हुआ, एंड देन आई वाज नॉट श्योर कि मेरे को लेनी है कि नहीं ब्रांच, बट देन आई गॉट अलॉटेड एम्स। तो फिर मतलब इनिशियली तो मेरा मन किया कि जाके ज्वाइन कर लेते हैं, सो आई वेंट एंड जॉइंड एम्स ऋषिकेश ऑफ थैल। फिर वो बाद में जिपमर में भी अपग्रेड हो गया था, बट ओके, देन हाँ एंड दैट यू गिव होल सीट प्रोसेस। पेनल्टी? हाँ हाँ, आई हैड टू गिव द पेनल्टी ऑफ 3 lakhs, उनकी होती है पेनल्टी। तो अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लेने के लिए मेरे को देनी पड़ी पेनल्टी, बट देन दैट होल प्रोसेस में 15 दिन मेरा बिल्कुल गायब हो गया प्रिपरेशन से। सो उसकी वजह से एक एडेड एंजाइटी थी कि क्योंकि वो जनवरी में था उनका एडमिशन, लाइक वो ओके, 15 days, लूजिंग 15 days इन जनवरी, जब तुम्हारा एग्जाम मार्च में है, तो फिर एक एडेड प्रेशर आ जाता है कि अब तो तुम गए बेटा, तुम्हारे जो कंपेटिटर्स हैं बहुत आगे ऑलरेडी निकल चुके हैं, तुमने सीट भी छोड़ रखी है। तो आई यूज टू पैनिक अलॉट कि पता नहीं मैंने ये क्या डिसीजन ले लिया, बट देन हाँ आई यूज टू काम माई सेल्फ डाउन, जाके मम्मी पापा से बात करते थे, थोड़ा स्ट्रेस रिलीव होता था, एंड देन अगर आपको एक गोल है सामने, आप उस पर फिक्सेटेड हो, तो फिर बाकी चीजें इनसिग्निफिकेंट हो जाती हैं। हाँ, तो मैंने फिर दोबारा से अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से लिखा, मतलब प्लान किया द नेक्स्ट फ्यू डेज टिल द एग्जामिनेशन, क्योंकि वो वाला प्लान तो पूरा चौपट हो गया था ये बीच में जाके एडमिशन कराने की वजह से एंड काउंसलिंग की वजह से। सो मैंने अपना रिवाइज करी स्ट्रैटेजी, एंड देन फिर मैं फिर अपना 100% देने लग गई विदाउट थिंकिंग कि मैंने मतलब इसके पहले क्या किया है, सीट छोड़ दिया है एंड व्हाटएवर। ओके। सो इन द रिवीजन फेज इज सेट कि रिवीजन फेज के अंदर क्या किया, लाइक यू टेक हेल्प फ्रॉम रैपिड रिवीजन ऑफ मैरो, या फिर खुद के कुछ नोट्स बनाए, या फिर जैसे फर्स्ट एड भी बहुत फेमस है, या 20th नोटबुक वाला कंसेप्ट, मतलब व्हाट वाज, कैसा हाँ, मतलब तो क्या प्लान था यहाँ रिविजन पे? रिविजन में मैंने एक चीज तो मैंने सीखी थी अपने सीनियर्स से एंड सारे यूट्यूब के टॉपर्स के वीडियोस देख के, कि जो भी आपने एक मेन नोट बनाया है या रिविजन नोट बनाया है, जो आपकी बेस बुक है, यू हैव टू स्टिक टू इट। मतलब उस वक्त आप चेंज नहीं कर सकते अपना सोर्स के, जब आप रिविजन रैपिड रिविजन वीडियोस से कर रहे हो या किसी और प्लेटफॉर्म से जल्दी जल्दी रिवाइज करने के चक्कर में हो। तो मैंने अपने मेन नोट्स को ही अपना बेस रखा। And one thing that Abbas Ali used to tell us was कि तुम सब कुछ नहीं पढ़ सकते अपने रिवीजन में दोबारा से, क्योंकि फिर वो उतना ही टाइम लेगा। So you have to हाँ, read things that you don't have to read things that you already know, जिनका आपका ऑलरेडी कंसेप्ट बना हुआ है, उसको आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस जो वोलेटाइल फैक्ट्स हैं एंड द थिंग्स दैट यू नीड टू रीड अगेन, जो तुम्हें समझ में नहीं आई है पहली बारी में, तो उसको ही पढ़ना है। तो यू डोंट हैव टू रीड इट फ्रॉम कवर टू कवर। तो ओके, ऐसा वन वन आपका जो पॉइंट, आप, वन पॉइंट, वन पॉइंट। एज यू सेड, अब्बास अली सर सेड कि जो रिवीजन मतलब वही करना जो, लेकिन ये पता कैसे लगता था? लाइक डिड यू हाईलाइट द थिंग्स इन मेन नोटबुक, और 20 नोटबुक अलग से बनाई उसके लिए? क्वेश्चन। नहीं ये मतलब बेसिकली मैं ऐसे कह रही हूँ कि मतलब एक कोई टॉपिक रहता है, उसका एक बड़ा सा एक्सप्लेनेशन रहता है एज टू व्हाई इट अकर्स, तो उसका कंसेप्ट होता है वो। सो एक बार अगर आपको वो कंसेप्ट आपके दिमाग में है, तो आप बस उसको फ्लिप ओवर कर सकते हो। हाँ, मुझे पता है कि इसमें ऐसा होता है, बट क्यों होता है ये मेरे को जानने की जरूरत नहीं है। सो मतलब क्योंकि मैरो बहुत वास्ट है, उसमें हर चीज का एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है।
सो अगर वो आपके दिमाग में है कि कैसे कैसा होता है, तो यू नीड नॉट ड्वेल इनटू द डेप्थ कि ऐसा क्यों होता है, तो आप उसको बस एक बार फ्लिप ओवर कर सकते हो। Okay. So, did you take part from like custom module? या कस्टम मॉड्यूल्स एक मतलब बहुत आई थिंक द बेस्ट फीचर है मैरो का। तो मैंने लास्ट के 2-3 मंथ्स में ऐसा किया कि मैं सुबह उठती थी एंड देन आई यूज्ड टू मेक अ कस्टम मॉड्यूल ऑफ 25 to 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओनली, क्योंकि ओके, तब तक मैंने पीवाईक्यू ओनली, जो जितना, टैग था वो पीवाईक्यू था हाँ उसमें 2 टैग्स होते हैं, रीसेंट नीट के और एम्स और क्वेश्चन के। आईएनआई तो ये एम्स दोनों, का, हाँ यस। हाँ, तो ये दोनों टैग मैंने लगा लिए थे। मैं लगा लेती थी और फिर मैं कुछ 25 to 50 पीवाईक्यूज करती थी, क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि उस वक्त मेरे को बाकी के एमसीक्यूज और क्यू बैंक्स करने का टाइम नहीं था। लाइक मतलब दैट वुड बी पॉइंटलेस, और इस वक्त ज्यादा हाई यील्ड मटेरियल करना आपको ज्यादा फायदेमंद होता। तो दिस यस। इज द रीजन मैंने सिर्फ आईक्यूज पे फोकस लास्ट के 2-3 मंथ्स पे। तो सुबह सुबह उठा, 25 to 50 क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के करे, उनके एक्सप्लेनेशंस देखे, उनमें से क्वेश्चंस बुक मार्क करे जो मैं बाद में देखूंगी। बाकी किसी मतलब बाकी नॉर्मल क्वेश्चन बैंक से आई डोंट थिंक बुक मार्क करना चाहिए, क्योंकि फिर बहुत सारे बुक मार्क्स कलेक्ट हो जाते हैं। मेरे कुछ 8,000 बुक मार्क्स कलेक्ट हो गए थे जो मैंने ओ। कभी भी नहीं देखे। तो फिर मैंने ओके। सब कुछ खाली किया एंड देन फिर मैंने सिर्फ पीवाईक्यूज बुकमार्क करने शुरू किए, जो मैं लास्ट के दिन में एक बार बस देख के चली जाऊंगी। सो हाँ, कस्टम मॉड्यूल ने उस तरह से मेरी बहुत हेल्प करी, क्योंकि नीट पीजी का क्वेश्चन पेपर पूरा पीवाईक्यू बेस्ड आया था इस बार। हाँ। तो लास्ट टू यस, थ्री यस। मंथ्स सोनली डेडिकेट करना टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे को बहुत मदद किया। मतलब दैट इज द ओनली टाइम जब मैं एमसीक्यू कर रही होती थी। तो मैंने जब भी एमसीक्यू करा है पीवाईक्यूज ही किए हैं लास्ट के 3 महीने में। ओके, सो जैसे नो हेल्प आदित्य फ्रॉम सर फर्स्ट एड। कहते हैं कि यस। हाँ, कि प्रैक्टिस करने चाहिए पीवाईक्यूज। इनफैक्ट कितनी भी बारी आप पीवाईक्यूज करो, इट इज नॉट इनफ जब तक आप 100% उसमें एक्यूरेट ना हो, क्योंकि आपका पीवाईक्यू गलत करना मतलब कि वो इजीली किसी और का क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आप एक इजी क्वेश्चन यू कांट अफोर्ड टू डू इट रॉन्ग इन द मेन एग्जामिनेशन। सो पीवाईक्यूज तो आपके टिप्स पे होनी चाहिए। यस। सो ये जो फर्स्ट एड से हेल्प ली, मतलब आदित्य सर का फेमस आ, फर्स्ट एड। हाँ, मेरे को बहुत बाद में पता चला था फर्स्ट एड के बारे में, तो मैंने नहीं हेल्प ली फर्स्ट एड के बारे से। तो बट हाँ, 20th नोटबुक मैंने एक छोटी सी बनाई थी, जिसमें मैंने ये स्कोर्स लिखे थे और ऐसे स्टेजिंग एंड ग्रेडिंग सारे के सारे लिख रखे थे एक जगह। एंड कोई बहुत ही एक्सट्रीमली वोलेटाइल पॉइंट जो कि बार बार टेस्ट किया गया एग्जामिनेशन में, उसके लिए मैंने एक छोटी सी 20th नोटबुक बना रखी थी। हाँ, तो वो एंड में मैंने रिवाइज करी थी, बट नॉट फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के बारे में मैंने बहुत लेट में सुना था। ओके, सो व्हाट वाज योर एग्जाम डे? क्योंकि जिसकी रैंक ज्यादा बढ़िया आती है मैरो के अंदर, वो शायद ज्यादा एंग्जाइटी में रहता है। टॉपर्स आर मोर इन एंग्जाइटी, एवरेज की यदि कंपैरिजन में देखा जाए तो। आई डोंट नो, मेरे साथ थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि आई थिंक बिकॉज मेरी एक बार रैंक आ चुकी थी बीच में, तो उसकी वजह से एंग्जाइटी तो बहुत हुई थी, बट ऐसा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिला था कि इफ आई डू माई बेस्ट देन मे बी मैं नीट में भी कहीं पे स्टैंड कर पाऊँ अच्छे से। सो तो 4th मार्च तक मैंने अपना 100% दिया था, लिटरली दिन रात भुला के। तो फिर ऐसे जब एग्जाम के दिन, मैं बिल्कुल भी मतलब कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, मैं बिल्कुल ही एंग्शियस नहीं थी, मैं बिल्कुल शांत थी। एंड इनफैक्ट मैंने अपने आप को शांत करा था, बिकॉज मेरे को ऐसा लगा था कि एंग्जाइटी में मेरे से 2-3 सिली मिस्टेक्स और ही हो जानी है। तो फिर मैंने अपने आप को 3 घंटा बहुत ही ज्यादा काम रखा, एंड मैंने एक एक उसमें मतलब एक एक क्वेश्चन में अपना 100% लगाने की कोशिश करी। मतलब जितना भी मैं उस क्वेश्चन के बारे में जानती थी, जितना उस चीज को एनालाइज कर सकती थी, वो मैंने करने की कोशिश करी विद अ काम माइंड, क्योंकि ये सब एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस में नहीं हो पाता। हाँ, तो उस दिन मैं बहुत ही ज्यादा काम थी, एंड आई न्यू फॉर अ फैक्ट दैट आई हैड गिवन माई 100%। सो मैं बस पेपर दी और मैं आ गई, एंड आई वाज लाइक बाकी अब भगवान देख लेंगे, बिकॉज आई हैव डन माई बेस्ट हियर। ओके, सो नो स्लीपिंग पिल बिफोर वन डे बिफोर एग्जाम? नहीं, एक्चुअली मैं एक नाइट आउल हूँ और मैं सुबह 4 बजे तक पढ़ती हूँ, बट मैंने एक हफ्ते पहले वो सेम। अपना वो ये सेट ये कर एक लिया हफ्ते था पहले तो ताकि बहुत बहुत मुश्किल से मैनेज होता है, मुझसे भी नहीं हुआ क्योंकि मैं खुद नाइट ऑल हूँ। लाइक मैं खुद शायद एग्जाम के दिन पहले 3-4 बजे तक ग्रुप पे मैसेज कर रहा था। लाइक आई हैव माय पर्सनल ग्रुप। हाँ, और लाइक थिंक जैसे फॉर द फ्यूचर स्टूडेंट जो भी जैसे जूनियर्स जो भी हैं, दे कैन फॉलो
अवंजला यूट्यूब, खुद का यूट्यूब चैनल है अवंजला का, क्या नाम से है? लाइक यू वांट, आई वांट टू हाँ मेंशन, किस नाम से है? हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम भी डॉक्टर अवंजला सिंह ही है। उसमें मैं शेयर करती हूँ अपनी स्ट्रैटेजी और मतलब द थिंग्स दैट हेल्प मी ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। बिकॉज मेरे प्रिपरेशन से पहले ऑल्सो आई गॉट मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड बाय अ रैंडम यूट्यूब वीडियो ऑल्सो। तो अगर मेरा यूट्यूब वीडियो किसी को इंस्पायर कर सकता है, सो दैट विल मीन अ लॉट टू मी। ओके। सो जो जूनियर जिन्हें लगता है कि मतलब ये तो मेरा पॉडकास्ट है 24 मिनट का है, लेकिन दोस्त हु नीड की लाइक किसी एक आइडियल को फॉलो करना है, एक टॉपर को फॉलो करना है स्पिरिचुअली, तो वो अवंजला का यूट्यूब चैनल जाके देख सकते हैं। एंड द थिंग इज, मैं पूछ रहा था कि जो ये स्लीपिंग पिल वाला नहीं था, जैसे नाइट में 7 डेज में तो बहुत मुश्किल से एडजस्ट हो पाता है ये वाला पार्ट, लाइक कि इतना हाँ जल्दी अब मतलब स्लीप शेड्यूल चेंज करना। हाँ मतलब मैं थोड़ा थोड़ा तो शिफ्ट कर ही रही थी उसके पहले से, बट लाइक 7 डेज पहले मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गई कि भाई नहीं, 9 से 12 में मेरे को पूरा फोकस लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 9 बजे से 12 बजे। लेकिन बॉडी अपने स्ट्रिक्टनेस पे थोड़ा डिपेंड करती है कि नहीं नहीं 10 बजे नींद आ जानी चाहिए, तो मतलब लास्ट लाइक वो हाँ फ्लो में मतलब ये रहती तो ना। ये तो नहीं हो पाता, स्पेशली फॉर पीपल लाइक मी जो कि 4 4 बजे तक जगे रहते हैं सुबह। तो बट हाँ हाँ, धीरे धीरे वो करना पड़ता है। तो मेरा एक फ्रेंड था जिसने नहीं करा हुआ था। तो हाँ मतलब उसे लगा था कि वो एक दिन पहले सोएगा और मतलब उसे रात को नींद आ जाएगी 10 बजे। हाँ जबकि वो उसके पहले तक पूरे सुबह तक जगता था। तो बट उसके साथ मतलब देन व्हाट हैपेंड कि उसे नहीं आई नींद, और उसमें लाइक रात भर वो उसे नींद नहीं आई, एंजाइटी था बहुत ज्यादा। एंड वो हाँ। एक barely 1 2 घंटा सो के गया। वो तो भगवान की वजह से भगवान वाज देयर, दैट इज द रीजन उसकी 1800 रैंक आ गई है। बट देन ऐसा स्टंट ना करें प्लीज। एंड टू ऑल ओके। माय जूनियर्स आई वुड लाइक टू से कि कुछ 15 दिन पहले से अपना स्लीप शेड्यूल हाँ, चेंज करके लाइक एज ए करके डॉक्टर जाए। भी प्रेस्क्राइब कि स्लीप शेड्यूल को चेंज करें, ना कि क्लोनाजीपाम पे जाएं। ओके, हाँ वी बिल्कुल डोंट बिल्कुल। प्रमोट क्लोनाजीपाम। ओके। सो एनी वर्ड टू जूनियर्स? अ, मैं जूनियर्स को तो ये बोलना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैंने अपने लाइफ में चेंज लाया वाज, आई बिलोंग टू अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि आई डोंट डिजर्व अ गवर्नमेंट सीट। या मैं जितना भी मेहनत करूँ, मेरी रैंक ही नहीं आने वाली है, बिकॉज मेरे से बहुत तेज बच्चे बैठे हुए हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। सो आई वॉज एबल टू प्रूव माई सेल्फ रॉन्ग, जस्ट बिकॉज मैंने अपना दिमाग बना लिया था कि अब तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। So that is my advice to my juniors कि don't let the wall in your mind play tricks on you. And अगर तुम अपना 100% एफर्ट डालते हो और अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगता है कि तुम कर लोगे, तो the universe is going to give it to you. ये तो मैंने सीखा है। So yeah, that is my advice to my juniors. ओके, ठीक है, थैंक यू वंस अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम दिस चैनल एंड फ्रॉम माय साइड। Thank you so थैंक यू। much, doctor, for having me here.